देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। एक तरफ गर्मी की मार से हाहाकार मची हुई है, दूसरी तरफ प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस का दावा है कि सैनी सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। राजभवन पहुंचा है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा राजभवन पहुंचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा। उनके साथ आफ्ताब अहमद भी कांग्रेस के विधायक हैं, बीबी बत्रा उनके साथ हैं। और कांग्रेस का दावा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बड़ी खबर, इसको लेकर लगातार देखिए दावा किया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा तेज है। राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा राजभवन पहुंचे हैं, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। बीबी बत्रा उनके साथ हैं, कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद उनके साथ। और ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। साहिल, अब ये मुद्दा तो बहुत समय से चर्चाओं में है, लेकिन अब एक बार फिर से इसने तेजी पकड़ ली है। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, राज्यपाल से मिलेंगे, उनके साथ बीबी बत्रा भी हैं, आफ्ताब अहमद भी हैं। क्या जानकारी है आपके पास, किस वक्त मुलाकात होगी उनकी? बिल्कुल सोनल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तमाम विधायकों के साथ राजभवन जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा देना चाहता हूं कि जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद और तमाम जो लीडर हैं वो पहुंच चुके हैं। और एक मेमोरेंडम जो है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को देने का काम जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में किया जाएगा। कि जिस तरीके से लगातार जो है वो कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है और हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्द से जल्द चुनाव जो है वो करवाए जाए, तो लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो पक्ष और विपक्ष में जो है देखने को मिल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि उनके पास पूरे नंबर है, ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष का दावा यही है कि जो सरकार है मौजूदा बीजेपी की वो अल्पमत में आ चुकी है। और इससे पहले भी जो है बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद जो है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिल चुके हैं और उनकी ओर से मांग की जा चुकी है कि सरकार को जो है जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। तो जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी जो है यहाँ की हुई है। और उसके बाद राज्यपाल से मिलने के बाद 5:30 बजे जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी ओर से भी प्रेस वार्ता जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से अंदर जो क्या बातचीत होती है उसको लेकर जो है मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। जी सोनल, लगातार कांग्रेस पार्टी में इस चीज को लेकर एक हम कह सकते हैं साहिल की भय का माहौल तो है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर डरी हुई है कांग्रेस की, कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए। इसको लेकर क्या कोई शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? कौन कौन लोग उनके साथ पहुंचे हैं? साहिल, साहिल मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप राजभवन के बाहर से। मेरे सहयोगी साहिल रुखाया हैं, उनसे हम फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिएगा जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, राजभवन पहुंचे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनके साथ है, विधायक बीबी बत्रा उनके साथ हैं, विधायक आफ्ताब अहमद उनके साथ हैं। अब चूंकि विधानसभा के गणित के लिहाज से अगर हम बात करें, सरकार का मौजूदा गणित अगर हम देखें तो विधानसभा में अभी 87 जो एमएलएज हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 से गिरकर 44 पर आ गया है। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय दोनों तरफ ही बना हुआ है। चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, तो अब दोनों तरफ चिंता का माहौल है कि किस तरीके से इस सियासी गणित को साधा जा सके। और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। इससे पहले भी आपने देखा कि राज्यपाल को पत्र लिखा गया था, गवर्नर को पत्र लिखा गया था। उस वक्त जो पूर्व डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो भी काफी इस मुद्दे को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से भी गवर्नर को लेटर लिखा गया था। और अब जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं और वो अब राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राजभवन पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं साहिल, जिस तरीके से अभी बता रहे थे। उनके साथ विधायक भी हैं और कांग्रेस का दावा है कि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।
और मौजूदा स्थिति देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पास अब 28 विधायक है, क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। वरुण मुलाना ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे जब वो लोकसभा चुनाव उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो बीजेपी के पास फिलहाल 41 का ये आंकड़ा है। एक उनके पास हलोपा से है और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन उनके साथ है, गोपाल कांडा उनके साथ हैं। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास अब 28 और जननायक जनता पार्टी अपने पास 10 विधायकों का दावा कर रही है और निर्दलीय की संख्या 4 है, इनेलो के पास 1 है। तो विपक्ष के पास अब 43 विधायक हैं। साहिल रुखाया एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। साहिल, कौन कौन लोग उनके साथ हैं, क्योंकि अब फिलहाल ये शक्ति प्रदर्शन की तैयारी एक तरीके से होगी, कोशिश होगी कि कौन कितने विधायक किसके साथ हैं, ये अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन कौन लोग पहुंचे हैं अभी उनके साथ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके डेलीगेशन में? बिल्कुल सोनल, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो केवल धिंगड़ा जी है वो मौजूद है। सर, लगातार आप कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, नंबर नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास पूरे नंबर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। थोड़ा नंबरों को लेकर हमारे दर्शकों को। आज देखिए, भाजपा के पास खुद के 41 एमएलए हैं, एक नयनपाल रावत है और एक जो है गोपाल कांडा है, जिन्होंने समर्थन दे रखा है भाजपा को, वो 43 हैं। और जो रेस्ट ऑफ विपक्ष में है वो 44 हैं। तो वो 44 हैं, ये 43 हैं। तो इसलिए उनके पास वो सरकार जो है इस समय अल्पमत में है। किरण चौधरी को भी काउंट किया है, क्योंकि अभी तक उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर पत्र जो है वो लिखा गया है। बिल्कुल, स्टिल वो कांग्रेस की एमएलए है, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो अभी हुई नहीं है कि हमने लिख के दिया है, वो उसका फैसला स्पीकर महोदय लेंगे। लेकिन आज की डेट में 44 है हमारे पास। लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सभी विधायक लेकर यहाँ पहुंचते, 2 विधायक यहाँ पहुंचे हैं कि विधायक सभी लेकर यहाँ राज्यपाल के सामने परेड करवाएं, उसके बाद ही वो अपना बहुमत जो है यहाँ पे मतलब सिद्ध करें, परेड करवाएं कि हाँ हमारे पास नंबर है। गवर्नर साहब ने परेड नहीं करनी है, परेड करानी है स्पीकर महोदय ने। हमने गवर्नर साहब को उनके विवेक के ऊपर छोड़ा है, उन्होंने अपनी बात रखनी है। अगर वो इस बात को समझते हुए, नंबर्स को समझते हुए अपने विवेक से फैसला करते हैं तो स्पीकर महोदय परेड कराएंगे, हम परेड करने के लिए तैयार हैं। सोनल, कांग्रेस के प्रवक्ता है केवल धिंगड़ा, जिन्होंने तमाम जो है बातें रखी और बताया कि किस तरीके का गणित जो है वो मौजूदा हरियाणा विधानसभा के अंदर सदस्यों को लेकर जो है उन्होंने बताया कि किस पार्टी के पास कितने विधायक है। और अब कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बाहर आएंगे और उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यालय में उनकी ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान जो है उनकी ओर से जानकारी दी जाएगी क्योंकि पहले भी कांग्रेस की ओर से इस मामले में जो है एक मेमोरेंडम जो है वो राज्यपाल को सौंपा जा चुका है। तो अब कुछ ही देर में जो तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ आश्वासन जो है वो बिल्कुल कुछ ही देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रवक्ताओं का एक पैनल जुड़ चुका है अलग अलग पार्टी से। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से टिप्पणी ले लेती हूँ। नेहा जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो सबसे पहले मुद्दा किसी की तरफ से उठाया गया था तो पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उठाया। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो एक्टिव हुए। लेकिन अब जो है एक बार फिर से चर्चाओं में है। गणित तो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आ ही रहा है। देखिए सोनल जी, गणित कहीं से भी नहीं डगमगाया है और कहीं से बिगड़ा नहीं है। गणित केवल और केवल राजनीति में साम दाम दंड भेद से सत्ता को हथियाने की जो रणनीति को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्ष सोच रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा को जो है वो हरियाणा की जो बागडोर सौंपी है उससे दूर किया जाए, केवल एक कूटनीति के चलते। ये जो कुछ महीने बचे हैं, इस महीनों में सरकार का काम सुचारू रूप से ना चल सके, प्रदेश की जनता को दुखी करने के लिए, प्रदेश की जनता के विकास के काम में रोड़ा अटकाने के लिए केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रत्येक व्यक्ति ये बात जानता है कि 12 मार्च को अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और फ्लोर टेस्ट हुआ था और उस फ्लोर टेस्ट में उन्होंने अपना पूरा बहुमत जो है वो दिखाया था। उसके बाद अब विपक्ष ने एक चुटकी लेते हुए
दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात कही कि कांग्रेस चाहे तो हम उनका समर्थन करेंगे, आप सरकार गिराने के लिए सामने आइए। और उस वक्त भी आपकी और मेरी, सोनल जी, हम सब मिले थे, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी थे हमारी डिबेट में, हम सब यही बात कर रहे थे। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि ये केवल और केवल शगुफा है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं पर नेहा भी जी, बहुमत का आंकड़ा 46 से 44 पर आया कि नहीं आया? 46 से 44 पर बहुमत का आंकड़ा आया कि नहीं आया? देखिए सोनल जी, जो भी हमारे सदस्य, आपको भी पता है कि पिछले दिनों इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए, ऐसे भी सदस्य हैं। इन सब को देखते हुए जो गणित बनता है, उस गणित में सबसे प्रमुख बात सोनल जी है कि फ्लोर टेस्ट पर आपके पास कितने विधायक खड़े हैं। किरण चौधरी जी छोड़कर चली गई कांग्रेस, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। वरुण मलाना जी ने खुद अपनी जो है इस्तीफा दे दिया था। और अब आप देखिए कि जेजेपी जो 10 साथियों के साथ अगर कभी फ्लोर टेस्ट की मांग को कबूल कर लिया गया और इनको बहुमत सिद्ध करने के लिए मौका दिया भी जाता है, तो क्या जेजेपी और कांग्रेस के सभी विधायक ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है। आज की सिचुएशंस को अगर हम देखें तो वाजिब सवाल है। मैं आपसे एग्री करती हूँ। यहाँ पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी से भी। वेद प्रकाश जी, पहले फ्लोर टेस्ट की मांग हुई, लेकिन अब आप लोग विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से नेहा जी भी सवाल उठा रही हैं कि आपके पास भी उतना मत नहीं है जिस तरीके के दावे आपकी तरफ से हो रहे हैं? सोनल जी, हमने कभी नहीं कहा हम सरकार बनाने का दावा करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई, और जब भी कोई सरकार अल्पमत में आती है तो राज्यपाल का ये संवैधानिक कर्तव्य होता है कि उस सरकार को निर्देश दें कि वो सदन में बहुमत प्राप्त करें। लोकतंत्र ना मेरे कहने से चलता और ना दावे करने से चलता और न भाजपा के कहने से लोकतंत्र चलता। लोकतंत्र संवैधानिक परंपराओं के अनुसार चलता है। लोकतंत्र के अंदर किस दल के पास कितने विधायक हैं, इसका लिखित विवरण राज्यपाल के साथ मौजूद होता है। जो नई हरियाणा की परिस्थितियां हैं उसमें आपने बताया आज की तारीख में 87 विधायक हैं। उन 87 विधायकों में से केवल 43 विधायकों का लिखित समर्थन राज्यपाल महोदय के पास मौजूद है भाजपा का, क्योंकि 3 सदस्य लिखकर दे चुके हैं जो इनको समर्थन दे रहे थे कि भाई हम समर्थन वापस ले चुके हैं जी। 2 सदस्य, एक सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, एक सदस्य की निर्दलीय की मृत्यु हो चुकी है। इनके पास 48 विधायकों का समर्थन था 13 मार्च को, और आज इनके पास जो राज्यपाल के पास संवैधानिक आंकड़ा है उसके अनुसार 43 लोगों का समर्थन प्राप्त है, और 44 विधायक हरियाणा के गणित के अनुसार राज्यपाल के पास जो आंकड़ा मौजूद है वो इनके खिलाफ है। स्वाभाविक है, सरकार अल्पमत में है। ऐसी स्थिति के अंदर हर सरकार को, जो लोकतंत्र में विपक्ष होता है, उसको सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार है। नेहा जी कहती है कि इनके पास बहुमत है, ठीक है, आपके पास बहुमत होगा। कांग्रेस के विधायक हाजिर होंगे या नहीं होंगे, जजपा के विधायक हाजिर होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला न तो नेहा जी कर सकती न मैं कर सकता। हाँ, ये तो बड़ा संशय है। ये संशय हर होर बना हुआ है। विधानसभा सदन में होगा, विधानसभा सदन में होगा। ठीक है अजय जी, सदन जब राज्यपाल महोदय सदन को निर्देश देंगे तब होगा। और मैं नेहा जी को बता दूं, लोकतंत्र परंपराएं इनको याद होनी चाहिए। 99 के अंदर भी ऐसी स्थिति संसद में उठी थी। वाजपेयी जी ने सहजता से स्वीकार किया था कि भाई मैं फ्लोर टेस्ट करवाऊंगा। फ्लोर टेस्ट हुआ, वो सरकार एक मत से गिर गई। उस समय भी सरकार नहीं बनी थी, वैकल्पिक सरकार नहीं बनी थी। तो कोई आवश्यक नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप बस मौजूदा स्थिति को लेकर कंसर्न है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हालात बने बस हम उसको लेकर कंसर्न नहीं है। सुनिए सोनल जी, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और बहुमत है तो आप फ्लोर टेस्ट पे साबित करते हैं। हम जितना ही कहना चाहते हैं, यही लोकतांत्रिक परंपरा है। ठीक है अजय जी, आप भी 10 विधायकों का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन मैं हर बार जब भी हमारी डिबेट होती है तो मेरा शायद इस मुद्दे पर पहला सवाल आपसे यही होता है कि क्या 10 के 10 विधायक हैं कि नहीं है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, क्या सीन है? सोनल जी, सबसे पहले तो आपको प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, समस्त हरियाणा वासियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि 10 के 10 विधायक आपके पास हैं या नहीं, मेरे से पहले वेद प्रकाश जी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। उससे पहले नेहा धवन जी ने कहा
कि आपने सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डगमगाई हुई है, तो नेहा जी ने कहा कि नहीं, सरकार बिल्कुल भी डगमगाई नहीं है, और बड़ी डिटेल से वेद प्रकाश जी ने सारा बताया। 87 विधायक हैं। मैं तो इनको चैलेंज दे करके कहता हूं कि इस बात को तो आप नहीं नकार सकते नेहा जी कि हरियाणा विधानसभा में अब 87 विधायक हैं और बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को 44 चाहिए। आप टीवी पर बैठ करके समस्त हरियाणा प्रदेश आपको सुन रहा है, आप 44 विधायकों की संख्या यहां पर गिनवा लीजिए, हम मान लेंगे कि सरकार अलपत में नहीं है। दूसरा, जैसा कि अभी बताया नेहा जी ने कि फ्लोर टेस्ट, मैं आपको बताना चाहूं सोनल जी, फ्लोर टेस्ट संविधान में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। फ्लोर टेस्ट की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई मैं आपको बताऊं 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, जहां 21 अप्रैल 1989 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर मुंबई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तो पहली बार इस मामले में फ्लोर टेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। 2 शब्द होते हैं, एक तो जो शब्द होता है संसदीय प्रावधानों के अनुसार विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। तो जो 13 अप्रैल को, सोनल जी 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ, 13 अप्रैल को जो अभी नेहा जी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हुआ, वो फ्लोर टेस्ट नहीं था, वो सत्ता पक्ष की तरह से विश्वास पत्र लाया गया था। और उस विश्वास मत को भी देखें तो उस समय इन्होंने जो इनके पास संख्या थी वो 46 थी, लेकिन उसमें से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, तो भी इनके पास 43 है। तो निश्चित रूप में अल्पमत में सरकार है। और मैं तो कहता हूं कि महामहिम राज्यपाल अगर कोई दिशा निर्देश नहीं देते तो इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पार्टी इंडिफरेंट की बात करते हैं, सुचारिता की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को ठीक है अजय जी, ये बात सारी मान ली, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या? आप किस आधार पर ये चीजें कह रहे हैं? क्या आपके पास है क्या उतना आंकड़ा, या आप सारा विपक्ष अगर एक साथ आ जाता है तो देखिए सीन तो बदल जाएगा, गणित के लिहाज से भी बदल जाएगा, लेकिन आप उस स्ट्रेटेजी को लेकर कितने प्रिपेयर हैं? मैं ये भी थोड़ा समझना चाहती हूँ आपसे। हमारे तो एक बात है, मैं बार बार रिपीट नहीं करता, पहले भी मैंने डिबेट में कहा कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे, लेकिन जो लोग अल्पमत में हैं तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाओ। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, ना कानूनन अधिकार है, ना नैतिकता के आधार पर अधिकार है। चलिए ठीक है। नेहा धवन जी, जिस तरीके से अब चाहे अजय चौधरी की बात कर लें हम, चाहे हम वेद प्रकाश जी की बात कर लें, लगातार यही कह रहे हैं कि अब नैतिकता की बात हो रही है, यहाँ मोरालिटी की बात हो रही है, सरकार पलटने की बात नहीं हो रही है। दे डोंट वांट टू एंटर इन योर प्रेमिसेस, दे जस्ट वांट कि एक एथिकल सिचुएशन बनी रहे। सोनल जी देखिए, कितनी बड़ी बात है कि वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, संविधान के प्रति या मॉरल वैल्यूज की, एथिक्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश की जनता को एथिकल लेवल पर कभी आंका ही नहीं। कभी प्रदेश में सरकार होते हुए भी प्रदेश की जनता के लिए कोई इस तरह के कार्य नहीं किए कि उनकी नैतिकता प्रदर्शित हुई हो। दूसरी बात कि आज अजय जी भी एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूं, तो मैं अजय जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, एक फ्लोर टेस्ट और दूसरे फ्लोर टेस्ट में 6 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। क्या ये संविधान में नहीं है? क्या ये संविधान में मेंशन नहीं है? अजय जी, क्या ये संविधान ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नेहा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवा लेते हैं अपने दर्शकों को। ओन है क्या अंदर? अभी पीसी है ना पार्टी, कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अभी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके साथ विधायक बीबी बत्रा थे, आफ्ताब अहमद थे, और अभी वो निकल चुके हैं। गवर्नर हाउस से निकलने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेहा जी प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी सोनल जी, हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ अजय जी से कि क्या संविधान में एक फ्लोर टेस्ट और दूसरा, चाहे उसे विश्वास मत पत्र कहें, विश्वास मत कहें, बहुमत का प्रदर्शन कहें, जो कुछ भी कहना चाहें, क्या उसमें 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इस संविधान के अकॉर्डिंग ही है। और दूसरी बात यह है कि 12 मार्च के बाद अभी तक सितंबर से पहले विपक्ष इस चीज की मांग नहीं कर सकता, और जिस नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं,
मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप प्रदेश की जनता के हित में काम करना नहीं चाहते? सरकार के ये जो 3 से 4 महीने बचे हैं आचार संहिता लगने से पहले चुनाव के, जो भी काम जन कल्याणकारी नीतियों को हमने क्रियान्वयन करना है, जिसका लाभ सीधा सीधा जनता को पहुंचेगा, उसमें कोई राजनीति नहीं लेकिन है। सरकार जो अगर अल्पमत में आती है नेहा जी, तो देखिए ये तो मौका हर पार्टी के पास होता है ना, वो तो घेरने की कोशिश भी करेंगे, वो आप पर सवाल भी उठाएंगे। एक चीज और सोनल जी एक बात और है कि आज जिस फ्लोर टेस्ट की सत्ता के लिए ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? मेरे पास फ्लोर वक्त टेस्ट की थोड़ी कमी, एक बड़ी खबर आ रही है और मैं आप सभी को रोकना चाह रही हूँ। एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। राजभवन से बाहर निकले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भी हमने देखा था गवर्नर को लेटर लिखा गया था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का दावा है, लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुमत का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उठाई गई। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे थे, अपने अलग अलग प्रवक्ताओं से बातचीत भी कर रहे थे। चाहे कांग्रेस की बात कर लें या हम जननायक जनता पार्टी की बात कर लें, तमाम तरह के सवाल जो हैं इस वक्त बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और इसको लेकर अब ये पुरजोर तरीके से मांग कांग्रेस की तरफ से उठ रही है। कई ऐसे आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी लगातार अब बीजेपी पर लगा रही है। और प्रतिनिधिमंडल जो है वो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए पहुंचा था। हमने देखा एक डेलीगेशन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। विधानसभा को भंग करने की मांग की जा रही है लगातार, उसको लेकर मांग पत्र सौंपा गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। और कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा भंग करने की मांग के पीछे जो है वो बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग एक अहम वजह है। ये बात साफ तौर पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद थे, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी थे और 4 विधायक इस डेलीगेशन में शामिल थे, जिनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या है वो भी 28 पर आ गई है। इससे पहले जो वरुण चौधरी हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मुलाना विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो अब हम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी अगर बात करें तो 28 विधायकों का आंकड़ा इस वक्त कांग्रेस के पास नजर आ रहा है। मौजूदा गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक इस वक्त हैं, एक हलोपा और एक निर्दलीय मिलाकर भी जो आंकड़ा है वो 44 तक पहुंच गया है। 46 से गिरकर 44 तक ये आंकड़ा इस वक्त है। विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो 87 विधायकों में बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 पर पहुंच चुका है और उसी को लेकर भुनाने की कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। विपक्ष के पास कुल मिलाकर अगर हम एक हलोपा को मिला लें और एक निर्दलीय को मिला लें तो इस वक्त 43 विधायकों का एक आंकड़ा सामने आता है और कांग्रेस के पास 28 है। जननायक जनता पार्टी अपने पास 10 विधायकों का दावा कर रही है। तो अब देखा होगा कि इसमें आगे क्या स्थिति रहती है, लेकिन ये मुद्दा पुरजोर तरीके से विपक्षी पार्टियों के निशाने पर जरूर है। फिलहाल वक्त एक छोटे